आंखों के पर्दे का कंप्लीट इलाज। पूरे रुद्रपुर में आई थिंक अभी फर्स्ट टाइम ये रेटिनल सर्जरीज की फैसिलिटी चालू हो रही है। तो शुगर और बीपी है, ये साइलेंट किलर है, ये आपको पता नहीं लगने देगा और आंख के पर्दे पे असर करेगा। नाम ही बता रहा है उम्र के कारण पर्दा खराब होता है, तो आफ्टर द एज ऑफ 50 हर एक को एक बार अपना रेटिना जरूर इवैल्यूएट कराना चाहिए। के पर्दे लोगों के खराब हो रहे हैं, उसमें क्या होता है, आंखों में इंजेक्शंस लगते हैं, लेजर होता है, ऑपरेशन होता है, उसके लिए लोगों को दिल्ली जाना पड़ता था। लेकिन अब वो सारा फैसिलिटी अमेरिकन स्विट्जरलैंड की टेक्निक के साथ वो सारा इलाज यहीं पे होगा उसका। कुछ पेशेंट होते हैं जो मोतियाबिंद के जो उनके ऑपरेशन होते हैं वो ठीक से नहीं हो पाते हैं, या मोतियाबिंद बहुत हाई लेवल पे उनका खराब हो गया, तो उससे भी क्या आप क्योर करते हैं? बिल्कुल सर। तो कोई आदमी ऐसा जिसके पास आयुष्मान नहीं है, उसके पास कम पैसा है, तो कम पैसे में भी उसका इलाज करेंगे। अरे बहुत। हमारे यहाँ जांच भी होती है, उसकी ट्रीटमेंट भी होती है। मैं ये रुद्रपुर का प्रभु नेत्रालय बन गया है नंबर 1 आंखों का अस्पताल, जो कि पहली बार शुरू कर रहा है आंखों के पर्दे का कंप्लीट इलाज। साथ में यहाँ पर होता है मोतियाबिंद का भी खास इलाज। दिल्ली के स्पेशल डॉक्टर अब यहीं पर सर्विस देंगे, कंप्लीट इलाज होगा, 7 दिन होगा। खास बात यह है कि अगर आपके पास है आयुष्मान कार्ड तो ये आंखों के पर्दे का कंप्लीट इलाज आपका भी फ्री हो सकता है। कैशलेस फैसिलिटी भी यहाँ पर अवेलेबल है। चलिए फिर चलते हैं, डॉक्टर साहब की मुलाकात करवाते हैं। डॉक्टर फारूक जी हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आप बताएंगे। सब बढ़िया। क्या तोहफा दे दिया आपने पहली बार रुद्रपुर को, थोड़ा बताइए। देखिए पूरे रुद्रपुर में आई थिंक अभी फर्स्ट टाइम ये रेटिनल सर्जरीज की फैसिलिटी चालू हो रही है। रेटिना जो कि आंख का पर्दा होता है, उसकी फैसिलिटीज अभी तक रुद्रपुर में नहीं अवेलेबल थी। यहाँ से पेशेंट को रेफर किया जाता था टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स एंड स्टेट्स। तो अब सारे जो डिस्ट्रिक्ट सारे रुद्रपुर के जो पेशेंट्स हैं यहाँ पे इन फैसिलिटीज को अवेल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो समझना ये जरूरी है कि आंख का पर्दा है क्या। लोगों को यही नहीं पता कि रेटिना कोई आंख का पार्ट भी होता है। तो नॉर्मली मैं इससे समझाऊंगी मॉडल से। नॉर्मली हमारी आंख जो होती है एक फुटबॉल की शेप में है, बॉल है। आगे जो होता है वो हमारी होता है कॉर्निया, जिसको हिंदी में हम पुतली कहते हैं। उसके जस्ट पीछे आंख का लेंस होता है। तो आपने सुना होगा मोतियाबिंद जो होता है वो आंख के लेंस में होता है। उसके जस्ट पीछे ये पूरा एरिया जो कवर करता है अंदरूनी पार्ट एंड पीछे की साइड में, ये पूरा हमारा आंख का पर्दा होता है। तो ये जो पर्दा है, जो भी हमारी लाइट यहाँ से जाती है वो इस पर्दे पे होती है। पर्दे पे जाके एक इमेज फॉर्म करती है, तभी हमें वो चीज दिखाई देती है। तो ब्रेन को सिग्नल जाते हैं कि हाँ भाई कोई चीज आपको दिखाई दे तो उसको देखिए। तो ये तो हुआ हमारा आंख का पर्दा। अब देखिए आंख का पर्दा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसकी सर्जरीज हर जगह अवेलेबल नहीं है। इसके लिए पढ़ाई भी, फेलोशिप वगैरह बहुत लंबा प्रोसीजर लगता है स्टडी करने में, इसीलिए इसको हर कोई करता नहीं है। प्लस ये थोड़ा मैं ये भी कहूंगी इसमें इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है। इसमें जो ओटी वगैरह सेटअप है वो हर कोई इतनी इजीली नहीं कर पाता, इसीलिए ये हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। अच्छा, क्या दिक्कत आती है लोगों को और आपके यहाँ क्या क्या इलाज होता है? देखिए रेटिना की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। उस सबको तो शायद यहाँ बताना पॉसिबल भी नहीं है, बट मैं कोशिश करूंगी जो मेन चीजें हैं जो बहुत कॉमन है उनको हम यहाँ डिस्कस करें। तो सबसे पहले मैं, क्योंकि आजकल बीपी और शुगर इतना कॉमन हो रहा है। मैं तो शुगर बीपी होता है इसमें। हाँ, तो नहीं, एक पार्ट है रेटिना का जिसमें बीपी और शुगर से असर आता है, तो वही मैं सबसे पहले डिस्कस कर रही हूँ कि शुगर हमारी, इनफैक्ट इंडिया इज नाउ अ डायबिटिक कैपिटल, की ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डायबिटिक्स हमारे इंडिया में है। तो आप समझ लीजिए जब डायबिटीज कॉमन है तो डायबिटीज से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत कॉमन है। लोगों को ये तो पता है कि शुगर से किडनी पर असर आता है, शुगर से हार्ट पे असर आता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि आंख के पर्दे पर भी शुगर से असर आता है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो कि नाम ही बता रहा है कि शुगर की वजह से आंख के पर्दे पर असर आता है। तो आई थिंक यहाँ मैं क्लियरली बता पाऊंगी आपको। नॉर्मली हमारा पर्दा क्या होता है, ये एक पर्दा होता है जो हम लेंस से देखते हैं। ये आंख की नस होती है और ये एरिया होता है मैक्युला, जिसको हम बोलते हैं, यहाँ मेनली हमारी रोशनी बनती है। तो अगर ये एरिया अफेक्ट हुआ तो वहीं पे आपकी विजन कम हो गई। अब शुगर के जो पेशेंट्स है, ये है डायबिटिक रेटिनोपैथी का, इसमें ये ऐसे छोटे छोटे खून के धब्बे आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे ये वाला एरिया तो इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, तो पेशेंट को पता ही नहीं लगेगा। ये साइड में जब तक खून के धब्बे आ रहे हैं, पेशेंट को समझ ही नहीं आ रहा कि आंख में कोई प्रॉब्लम है भी, जब तक इस एरिया में सूजन नहीं आती
आती है तो वो थोड़ा लेट हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं हर पेशेंट को, डायबिटिक को, एक रेगुलर फॉलोअप जरूरी है। आपको शायद पता ना लगे, वो जब तक एक डॉक्टर आपकी आंख को नहीं देखेगा पता नहीं तो जांच लगेगा। करवानी चाहिए इसकी। बहुत जरूरी है। जांच होती है आपके यहाँ? बिल्कुल सर, हमारे यहाँ जांच भी होती है, उसकी ट्रीटमेंट भी होती है। मैं यहीं पे प्लीज एक बार और बताना चाहूंगी, कई बार ये छोटी छोटी खून की नलियां बनती हैं लेटर स्टेज में। ये नलियां आप समझ लीजिए ये गंदी नलियां हैं, वीक नलियां हैं, यहाँ से ब्लीडिंग होती है और पूरे पर्दे पर ब्लड आ जाता है, तब पेशेंट को बिल्कुल दिखना बंद होता है। तब कई बार वो इस स्टेज पे हमारे पास आते हैं जो कि काफी एडवांस स्टेज हो जाती है। तो फर्स्ट चीज यही मैं कहूंगी, स्ट्रेस दूंगी कि अगर ऐसी ही सिमिलर प्रेजेंटेशन बीपी के पेशेंट्स में भी होती, तो अगर आपको बीपी है, शुगर है, भले ही आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार एटलीस्ट अपना रेटिना जरूर जांच करा लें, और वो जांच यहीं पर ही होगी। बिल्कुल सर। तो भाई अलर्ट हो जाइए आप। पहली बार देखिए पूरे एरिया में, पूरे कुमाऊं में पहली बार, रामपुर तक में ये चीज अवेलेबल नहीं थी, आसपास के जिलों में अवेलेबल नहीं थी, रुद्रपुर में आप हुई है, प्रभु नेत्रालय पर हुई है। और अलर्ट हो जाइए, यहाँ पर ही आंखों के पर्दे का पूरा कंप्लीट इलाज होगा। बिल्कुल सर। ऑपरेशन भी यहीं पर होगा। बिल्कुल बिल्कुल यहीं पर होगा। बहुत बढ़िया। और सारी जांचें भी यहीं पर होंगी। हाँ जी, हाँ जी। और एक हफ्ते में एक दिन नहीं होगा, पूरे हफ्ते होगा। नंबर मैं दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिएगा, इस नंबर पे। और ओपीडी, रेगुलर ओपीडी यहाँ पर हो रही है। मैम दिल्ली से आएंगे, स्पेशली दिल्ली से आएंगे आप? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कुछ बताइए मैम, क्या बताना चाहती तो हैं? देखिए, पहला तो हमने डिस्कस किया डायबिटिक रेटिनोपैथी, लेकिन और भी रेटिना में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरी चीज मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूंगी, रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिनल डिटैचमेंट यानी पर्दे का फट जाना, कुछ लोग कहते हैं पर्दे का सरक जाना या पर्दा उखड़ जाना। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे पर्दे पर ही कई बार छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। ठीक है, वो आप अवेयर नहीं होंगे कि वो पर्दे में छेद है, लेकिन अगर आपने एक रेगुलर एग्जामिनेशन कराया, वो छोटे छोटे छेद अर्ली स्टेज में अगर पकड़े गए, हम उनको लेजर कर देते हैं। अगर वो लेजर हो जाते हैं तो चांसेस रेटिनल डिटैचमेंट या पर्दा फटने के ऑलमोस्ट बहुत कम हो जाते हैं, मिनिमल हो जाते हैं। क्योंकि एक बार पर्दा फट गया तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है, सर्जरी। तो अब ये होता किन किन में है ना? तो कई बार नॉर्मली भी किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, उसमें भी ये छेद हो सकते हैं। दूसरा कॉमन किस में है, जो लोग मोटा चश्मा पहनते हैं, उनके पर्दे कमजोर होते हैं, उनमें ऐसे छोटे मोटे छेद पाए जाते हैं। इसलिए स्पेशली उन पेशेंट्स को हम कहते हैं रेगुलरली 6 मंथ्स पे अपनी जांच कराएं, जिससे कि ये छोटे छेद पहले ही पकड़ लिए जाएं, उनको लेजर कर दिया जाए और आगे जाके रेटिनल डिटैचमेंट को हम बचा सकें। ठीक है, तो भाई बहुत बड़ी चीज आ गई है रुद्रपुर में, बहुत बड़ी चीज आ गई है, और सब लोगों के लिए, पूरे कुमाऊं मंडल के लिए और आसपास के जिलों के लिए भी, रामपुर, मुरादाबाद सहित सबके लिए, कि आप दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, आपको दिल्ली के डॉक्टर यहीं आ गई। बहुत बढ़िया। तो मैम कैसे इससे बचे, थोड़ा ये भी बताइए। देखिए, बचाव के लिए तो मैं कहूंगी, जैसे शुगर का पेशेंट है तो शुगर्स तो आपको अपने कंट्रोल में करने ही हैं। बीपी है, बीपी कंट्रोल में करना ही है, लेकिन कहीं ना कहीं शुगर या बीपी बहुत लंबे टाइम तक रहता है तो कहीं ना कहीं वो डैमेज तो करता है। तो बचाव के लिए तो यही है, ऑब्वियसली प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अपने बीपी और शुगर को कंट्रोल करिएगा, लेकिन प्रिवेंशन का बेस्ट चीज है रेगुलरली रेटिना की जांच कराइएगा। ठीक है ना, स्पेशली जिनका मैंने बताया चश्मे का नंबर है, उनको भी आना है। एक एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन होता है सर, जो कि नाम ही बता रहा है, उम्र के कारण पर्दा खराब होता है। तो आफ्टर द एज ऑफ 50 हर एक को एक बार अपना रेटिना जरूर इवैल्यूएट कराना चाहिए। इवन बच्चे जिनको चश्मा लग गया है उनके लिए भी बहुत जरूरी है। तो आई थिंक मेरे लिए एक ही लाइन बोलूंगी, फॉर प्रिवेंशन बेस्ट थिंग इज कि रेटिना का अपना एटलीस्ट एक बार आप जांच कराइए। अकॉर्डिंगली जो भी आपके पर्दे की सिचुएशन होगी, हम आपको फॉलोअप्स पे बुलाएंगे। बहुत बढ़िया। तो भाई जांच कैसे होगी, नंबर मैं दे दूंगा, आप सीधा इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कीजिएगा और सीधी आप आइए और जांच कराइए। जांच के लिए आपको आना पड़ेगा प्रभु नेत्रालय रुद्रपुर में, आपको आना पड़ेगा। देख लीजिए यहाँ पर पीछे लिखा हुआ भी है यहाँ पर, और डॉक्टर पारुल मैडम का ये है, और डॉक्टर अंकित गुप्ता ऑलरेडी यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, ट्रीटमेंट जो है रेटिना का, वो मेनली मैं ग्रॉसली डिवाइड करूं तो 3 में डिवाइडेड है। पहला होता है आंख में इंजेक्शंस लगाया जाते हैं, जिसको हम कहते हैं इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस। दूसरा होता है आंख में लेजर, और तीसरा होता है रेटिनल सर्जरीज यानी पर्दे का ऑपरेशन। तीनों ही यहाँ पे अवेलेबल हैं सर। अच्छा। पहले में भी यहाँ पे वो अवेलेबिलिटी नहीं थी, इसीलिए पेशेंट्स दिल्ली जाते थे, बाहर के डिस्ट्रिक्ट्स में जाते थे। अब वो जरूरत नहीं है, सब यहीं पर लगेगा। यहीं पे सारी ट्रीटमेंट होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम, जैसे मैंने बताया, इंजेक्शंस, लेजर्स, रेटिनल सर्जरी रोज होगी। कभी भी आप आ सकते हैं, इवैल्यूएट कराइए, हम देखेंगे पर्दे में हमें कोई भी प्रॉब्लम लगेगी, अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। ये इंजेक्शंस जो हैं सर, ये डिफरेंट टाइप्स के इंजेक्शंस होते हैं, जिनको हम कहते हैं, एक कैटेगरी होती है एंटी वेजेफ इंजेक्शंस। अच्छा। जो कि मैंने आपको बताया शुगर के पेशेंट्स में सूजन आ जाती है,
जो उनमें दिया जाता है। कुछ होते हैं स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन, ये भी सूजन कम करने के लिए दिए जाते हैं। तो मैं कहूंगी उन पेशेंट्स के लिए जो अफोर्डिंग नहीं है, उनके लिए भी यहाँ पे हमारे पास रीजनेबल रेट्स के इंजेक्शंस अवेलेबल हैं। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, अच्छे फॉरेन के इंजेक्शंस लगवा सकते हैं, उनके लिए भी हमारे पास इंजेक्शंस यहाँ अवेलेबल हैं। उसके अलावा लेजर ट्रीटमेंट और रेटिनल सर्जरी तो है ही। बहुत बढ़िया। तो भाई कंप्लीट इलाज का मतलब होगा, कंप्लीट इलाज से पता चलेगा कि उसके आंख के पर्दे में दिक्कत है या मोतियाबिंद है, ये मतलब कैसे समझे वो? देखिए सर, ज्यादातर केसेस में मैंने आपको बताया धुंधलापन आता है, वो मोतियाबिंद में भी हो सकता है, रेटिना की प्रॉब्लम में भी। तो पेशेंट को तो ये डिफरेंशिएट करना पॉसिबल नहीं है। रेटिना में कई बार जो धुंधलापन आता है वो लेटर स्टेजेस में आता है, तो इसीलिए कई बार पेशेंट सिम्टमलेस हो सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो रेटिना के लिए स्पेसिफिकली होते हैं, जैसे कि वाइट बैकग्राउंड के अगेंस्ट कुछ पेशेंट्स को लगता है काले काले मच्छर से घूम रहे हैं। ओहो। जैसे जैसे वो इधर उधर देखेंगे वो मच्छर भी घूम भाई बहुत बड़ी पहचान बता रही है। हाँ जी, इसको हम इंग्लिश में फ्लोटर्स बोलते हैं। अच्छा। तो ये ऐसे ही पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, आते हैं और बोलते हैं मैडम हमें ऐसा लगता है कि हमारी आंख के आगे मच्छर घूम रहे हैं, और जैसे जैसे हम आंख हिलाते हैं वो इधर उधर घूमते हैं। तो ये कई बार संकेत हो सकता है कि पर्दे में कहीं छेद है आपके, तो वो लेजर होना चाहिए। अगर आपने इसको इग्नोर किया तो आगे जाके पर्दा फट सकता है, और फिर अगर पर्दा फट गया तो फिर तो हमारे पास सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन अगर आप अर्ली स्टेज में आके हमने वो डायग्नोज कर लिया, आपका ब्रेक पकड़ लिया, होल है या कुछ भी छेद है, उसको हम लेजर करके आगे बचा सकते हैं। और जैसा कि मैंने बोला कि कई बार फीचर्स पता ही नहीं लगते, तो वो मेनली पेशेंट्स होते हैं डायबिटीज और बीपी के। इसीलिए प्लीज बीपी और डायबिटीज वालों के लिए कोई सिम्टम नहीं, आपको बीपी और शुगर है, आप एक बार प्लीज आइए, एक बार अपना रेटिना जरूर इवैल्यूएट कराइए। और 40-50 साल के बाद तो एक बार इलाज, हाँ जी, उसकी हाँ जांच जी। करा लेना चाहिए। बिल्कुल। तो मैंने बताया एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन होता है जो उम्र के कारण होता है। तो 50 साल अगर आप क्रॉस कर रहे हैं तो और भी जरूरी हो जाता है आपका पर्दा देखना। इवन बच्चों का मैंने समझाया जो कि चश्मा पहन रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से मोटा चश्मा है, उनमें भी ये इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है। कुछ पेशेंट होते हैं जो मोतियाबिंद के जो उनके ऑपरेशन होते हैं वो ठीक से नहीं हो पाते हैं, या मोतियाबिंद बहुत हाई लेवल पे उनका खराब हो गया, तो उससे भी क्या आप क्योर करते हैं? बिल्कुल सर, जो भी कठिन कह सकते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं कैटरैक्ट के, कई बार पेशेंट अवेयर नहीं होते हैं, बहुत लेट कर देते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या घर की कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मोतिया इतना पक जाता है कि वो हाँ, तो वो चांसेस होते हैं, उसके जोन्यूल्स होते हैं जो वीक हो जाते हैं, जो सपोर्ट करते हैं लेंस को। तो कई बार मोतिया पीछे गिरने के, पर्दे पे गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। तो ये ऐसे ऑपरेशंस या कुछ और डिजीजेस से रिलेटेड, यूवियाइटिस होती है, जो सूजन आती है आंख में, उससे रिलेटेड जो भी मोतियाबिंद के ऑपरेशन होते हैं, वो और जगहों पे हर डॉक्टर उनको हाथ नहीं लगाना चाहते हैं, तो वो ऑपरेशंस भी हम करते हैं, क्योंकि सारे रिस्क जो उसके साथ एसोसिएटेड हैं वो रेटिना के होते हैं। तो हम बीइंग अ रेटिनल सर्जन वो सारे कॉम्प्लिकेटेड यहाँ केसेस यहाँ करते हैं। और जो नॉर्मल कैटरैक्ट केसेस है वो सर हमारे साथ हैं ही, हमारे मेरे को सर हैं साथ में डॉक्टर अंकित गुप्ता, वो नॉर्मल कैटरैक्ट्स करते ही हैं सारे, और जो भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं रेटिना से रिलेटेड है वो मैं हैंडल करती हूँ। बहुत बढ़िया। तो भाई हाई रिस्क जो मोतियाबिंद के ऑपरेशन होते हैं वो भी यहाँ पर लिए जाते हैं और मैम क्योर करती हैं इसका। ये क्वेश्चन और मोतियाबिंद सर्जरी के बाद कई लोग ये शिकायत करते हैं कि हम मोतियाबिंद ऑपरेशन भी हमने करा लिया फिर भी हमें धुंधला दिख रहा है। हाँ। अच्छा मैम, एक चीज मैं पूछ रहा हूँ, बहुत ज्यादा सवाल ये आते हैं लोगों के कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी हो गया उनका, लेकिन फिर भी विजन क्लियर नहीं हुआ, धुंधला दिखता है लोगों को, तो ऐसा क्यों होता है और क्या आप उसका हल कोई कर सकते हैं? देखिए सर, मोतिया का ऑपरेशन हुआ और धुंधला दिखा तो इसके 2-3 कॉजेज हैं। एक तो है लेंस, या तो लेंस नहीं पड़ा हो, कई बार ऐसा होता है लेंस आंख में नहीं पड़ पाता, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन की वजह से या कोई प्रॉब्लम की वजह से, तो वैसे भी लेंस हम डालते हैं। वो एक अलग तरीके से लेंस डाले जाते हैं जिनको हम SFIOL बोलते हैं, वो यहाँ पे किए जाते हैं। दूसरा, कुछ पर्दे में प्रॉब्लम है तो कई बार ऐसा होता है कि वो अनडायग्नोज हो जाते हैं, पर्दे में कोई प्रॉब्लम है, कोई नहीं पकड़ पाया जिसकी वजह से उनको धुंधला दिख रहा है, तो वो एक बार हम देखेंगे, रेटिना में कोई प्रॉब्लम है, उसका अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करेंगे, तो होपफुली उनकी विजन इंप्रूव होनी चाहिए। उसका भी इलाज होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन एक बार दिखाना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। भाई साहब, पेरबू नेत्रालय में भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत बढ़िया। आप सुनाइए। बहुत बहुत मुबारकबाद, इतने बड़ा तोहफा आपने दे दिया। जी जी। मतलब रुद्रपुर को तो आपने दिया,
पूरे आपका कुमाऊं मंडल को दे दिया, लेकिन साथ साथ में हमारे यूपी वाले भी भाई रामपुर, मुरादाबाद, बरेली वालों के लिए दिल्ली जाना पड़ता था पहली बार रुद्रपुर में। तो सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया, दिल से मुबारकबाद, ऐसी सर्विस लेके आए हैं। ये तो महंगा इलाज माना जाता है, ये गरीबों तक भी पहुंचाने वाला प्रभु नेत्रालय था, जिससे अब इनका इलाज गरीब तक पहुंचाने वाला सस्ते में। तो क्या ये बड़ा इलाज भी गरीबों तक पहुंचेगा? सबसे पहले तो आपके जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और बिल्कुल पहुंचेगा, क्यों नहीं पहुंचेगा। जो कमिटमेंट हमारा मोतियाबिंद के लिए था वो हमारा रेटिना के लिए भी है। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, जो आंख का पर्दा रेटिना, हमारे अपने 2 हॉस्पिटल हैं, एक खटीमा में हमारा प्रभु नेत्रालय और एक हमारा रुद्रपुर में है। तो हमारे यहाँ अपने यहाँ भी केसेस काफी होते थे। और प्लस क्या है कि इस पूरे एरिया में अब क्या है, शुगर और बीपी की बीमारी मतलब ज्यादा हो गई लोगों को, कि लोग अपने हार्ट और किडनी का तो ध्यान रखते हैं कि उस पर असर ना आ जाए, लेकिन आंखों के पर्दे पे ध्यान नहीं दे पाते। आंख के पर्दे लोगों के खराब हो रहे हैं, उसमें क्या होता है, आंखों में इंजेक्शंस लगते हैं, लेजर होता है, ऑपरेशन होता है, उसके लिए लोगों को दिल्ली जाना पड़ता था। लेकिन अब वो सारा फैसिलिटी अमेरिकन स्विट्जरलैंड की टेक्निक के साथ वो सारा इलाज यहीं पे होगा उसका। भाई साहब, विदेशी टेक्नोलॉजी है और इलाज यहाँ पर आ गया, पहली बार हुआ है ऐसा इतिहास। और हम डॉक्टर भी जो लेके आए हैं वो डॉक्टर भी देश की जानी मानी डॉक्टर हैं रेटिना की, क्योंकि जब इलाज कराना है तो अच्छे डॉक्टर, स्किल्ड डॉक्टर को यहाँ से कराना है। तो अच्छी डॉक्टर पारुल पाठक लेके आए हैं। अरे क्या बात, देश के टॉप 10 में से एक हैं। हाँ, मतलब बहुत बड़ी डॉक्टर हैं भाई साहब जी। टॉप 10, पूरे भारत की टॉप 10 डॉक्टर में से यहाँ पर मिलेगी आपको भाई साहब। बहुत जी। और पहले डॉक्टर अंकित गुप्ता सेवाएं दे ही रहे हैं। अब क्या है कि आंख के पर्दे का ऑपरेशन तो होगा ही होगा, और मोतियाबिंद के वो ऑपरेशन जिसमें मोतिया हिल रहा होता है, लेंस में दिक्कत होती है, या कई जगह से उसे मना कर दिया जाता है, या वन आइड होता है, एक आंख पहले से पेशेंट की खराब है, एक ही आंख उसकी बची है, तो सारे ऑपरेशन जो डिफिकल्ट ऑपरेशन है वो भी मैडम भी करेंगी और डॉक्टर अंकित गुप्ता उनको पूरा सपोर्ट कर ही रहे हैं, दोनों लोग मिलकर कर रहे हैं। बाकी आपने जो कहा गरीब पेशेंट वाली बात, तो देखिए आयुष्मान कार्ड योजना हमारे देश के प्रधानमंत्री ने शुरू की थी, उसका फायदा बहुत लोगों को मिल रहा है। तो आयुष्मान कार्ड के पेशेंट जो उत्तराखंड के हैं वो तो यहाँ इलाज करा ही रहे हैं, प्लस जो यूपी के भी पेशेंट हैं, रामपुर, बिलासपुर, बहेड़ी, जो हमारा लगता हुआ एरिया रुद्रपुर के, वो भी यहाँ पे अपना आयुष्मान कार्ड से अपना इलाज बिल्कुल फ्री करा सकते हैं। तो आंखों के पर्दे का इलाज फ्री होगा? बिल्कुल, आंखों के पर्दे का भी उसमें कवर देता है, वो गवर्नमेंट की योजना है। बिल्कुल, तो महंगा होता है ना काफी, वो भी कवर हो जाएगा। देखिए वो गवर्नमेंट के लिए उसका धन्यवाद है, जो गवर्नमेंट ने उसकी सुविधाएं दी हैं, जो 5 लाख रुपए तक का उनका इलाज मिल रहा है, उसके अंदर आंख के पर्दे का इलाज भी बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है। क्या बात है भाई साहब, बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ी बात कह दी। जो ऑपरेशंस होते हैं वो उसमें कवर होते हैं, बाकी जो ट्रीटमेंट होता है वो जो टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें कवर नहीं होते हैं। क्या आइडिया आया कि यार ये इलाज लेके आऊं, एक नई चीज लेके आऊं मैं? देखिए मेरा जो मोटिव शुरू से रहा है वो है अंध निवारण। जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं जो 50+ एज के हो गए हैं, उनकी आंखों में जो अंधेरा आ रहा है, क्योंकि क्या है कि उनको हेल्प करने वाला उनके घर वाले भी नहीं है, सब बच्चे भी अपने कामों में लगे हुए हैं। तो अगर उनकी आंखों की रोशनी बेहतर हो जाती है तो अपने काम करने लायक खुद हो जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो उसमें इस पूरे एरिया में बहुत महंगा, इसका इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है मशीनों पे, इसीलिए लोग करते नहीं है, और डॉक्टर्स बहुत महंगी आती है इसमें। ने एक शुरू किया है ताकि अंदर निवारण हो पाए। बहुत बढ़िया, मैं दाद दूंगा आपकी हिम्मत की और दुआ करूंगा ऊपर वाला आपको और हिम्मत दे जी और मजबूती से आप खड़े रहें। तो क्या कहना चाहते हैं लोग? और ये भी कहना चाहता हूँ, कोई आदमी ऐसा जिसके पास आयुष्मान नहीं है, उसके पास कम पैसा है, तो कम पैसे में भी उसका इलाज करेंगे। अरे बहुत ठीक है ना, बहुत उसको हर तरह का इलाज मिलेगा ताकि उसको सुविधा मिले। देखिए हमारे पास आप देखते हैं कि भीड़ बहुत आती है, पेशेंट्स बहुत दूर दूर से हमारे पास आते हैं, तो पेशेंट कौन भेज रहा है? वो ईश्वर ही तो भेज रहा है। तो किस पेशेंट के रूप में वो खुद आके खड़ा हो जाएगा हमें नहीं पता, और वो तब ये कहेगा मेरे पास पैसा नहीं है या मेरे पास पैसा कम है, और हम उसको मना करते हैं पैसे के लिए। तो इस यहाँ से अगर पैसा कम भी है तो उसका इलाज होगा, वो मना नहीं होता है, वो मना नहीं हो पाएगा, तो उसका भी इलाज यहाँ पे होगा। प्रभु नेत्रालय एक ऐसा अस्पताल है आंखों का जहाँ से मना नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे सारे कैशलेस ट्रीटमेंट हमारे अवेलेबल हैं। आयुष्मान कार्ड है, गोल्डन कार्ड है, ESI कार्ड है, जो फैक्ट्रियों में लोग काम करते हैं अच्छा, उनका ESI कार्ड होता है। अच्छा। जो ECHS जो आर्मी वाला कार्ड है वो हमारा खटीमा में शुरू हो चुका है और बहुत जल्द रुद्रपुर में शुरू होने वाला है। और प्लस जितने हेल्थ इंश्योरेंस हैं, TPA हैं, वो सब भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। और महंगे से महंगा जो लेंस पड़ता है मोतियाबिंद में वो भी सारा यहाँ पे पड़ता है। अच्छा। तो जो महंगा ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, क्योंकि आंख तो एक ही बार बनती है, बिल्कुल, तो वो भी महंगे लेंसेज भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो हाईटेक सेंटर ही हो चुका है। बहुत बढ़िया। तो मैं ये यूपी के लोगों को हाईटेक भी हो चुका है और पूरे मंडल में नंबर 1 पर आ गया। बिल्कुल नंबर 1 पे आ गया। इस पूरे एरिया में ये इलाज होता नहीं, लोग इसके लिए दिल्ली जाते थे। जी। और इंजेक्शंस में भी वैरायटी है, जो गरीब आदमी है, पैसा कम है, उसके लिए सस्ते इंजेक्शंस भी अवेलेबल हैं। अच्छा। सस्ते भी ऐसा नहीं कि असर नहीं करेंगे, वो भी पूरा असर करेंगे। और महंगे से महंगे इंजेक्शंस भी वो डॉक्टर काउंसलिंग करेंगे। हर तरह का इलाज, हर तरह का इलाज होने वाला है। बहुत बड़ी बात। और शुगर और बीपी के मरीजों के लिए डॉक्टर ने भी मैसेज दिया, और मैं भी मैसेज करूंगा आप प्लीज कि एक बार शुगर और बीपी वाले मरीज जो है वो, ये जो शुगर और बीपी है ये साइलेंट किलर है,
ये आपको पता नहीं लगने देगा और आंख के पर्दे पे असर करेगा, और जब तक आपको इसका ध्यान आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो शुगर और बीपी के जो पेशेंट हैं वो जरूर अपना रेटिना एक बार चेक कराएं। प्रभु नेत्रालय रुद्रपुर में। वीडियो जरूर शेयर कर दें, उन लोगों तक शेयर कर दें जो लोग जरूरतमंद है या उनको सही इलाज नहीं मिल पाता है, गलत जगह चले जाते हैं, महंगे इलाज कराते हैं, तो वो सही जगह आ जाए, ये बड़ी बात ये है। क्या कहना चाहेंगे? एक तो देखिए, हमने जो ट्रीटमेंट की जो कॉस्टिंग है वो हमने थोड़ा सा कम रखी है ताकि आदमी मतलब उसको अफोर्ड कर पाए। और दूसरा क्या है कि जो भी पेशेंट हमारे ऑपरेशन वाला होता है उसको हम दोपहर का खाना यहाँ पे अपनी तरफ से देते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए, हम गुरुद्वारे फ्री खाना। हाँ, फ्री। गुरुद्वारे में तो हम लंगर कर नहीं पाते, तो यही हम लंगर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पेशेंट दूर से आता है, अब दोपहर में वो क्या खाए, इधर उधर भटकेगा, तो उसका खाना जो है, जो हल्का लाइट खाना है, इंतजाम दलिया हो गया या बहुत राजमा चावल वगैरह हो गया, हल्का फुल्का जो खाना हो जो हल्का लगे उसको, तो वो यहाँ पे अवेलेबल है। बाहर के लोग कैसे आए, थोड़ा समझाइए। जो लोग बस से आना चाहते हैं या अपनी गाड़ी से आना चाहते हैं, यहाँ तक कैसे पहुंचे? देखिए, ये जो इसका जो एड्रेस है वो है डॉक्टर्स कॉलोनी। डॉक्टर्स कॉलोनी बहुत फेमस कॉलोनी है, पुराने जितने डॉक्टर थे सब यहीं बैठते थे पहले, और ये गली नंबर 1 है, प्रभु नेत्रालय। और अब सब लोग इसको जानते हैं क्योंकि हमें यहाँ 3 साल पूरे हो गए, 4था साल चल रहा है। अगर आप बस से आ रहे हैं तो टुक टुक वाले से भी आप अगर कहेंगे कि प्रभु नेत्रालय पे हमें जाना है, गली नंबर 1 में, तो वो लेके आ जाएगा। प्रभु नेत्रालय को सभी लोग जानते हैं, ठीक है। और आप बाई कार जाते हैं तो आप हमारा गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, लोकेशन डाल सकते हैं, प्रभु नेत्रालय। जी जी, बहुत बढ़िया। और अभी हम ये भी सेवाएं दे रहे हैं कि शनिवार सैटरडे को जो है खटीमा में जो हमारा हॉस्पिटल है वहां मैडम बैठा करेंगी, क्योंकि वहां के पेशेंट यहाँ आने में दिक्कत होती है। तो वहां भी पहली बार स्टार्ट होगी। हाँ, वहां भी पहली बार। पूरे एरिया में आप पिथौरागढ़ से लेके देखेंगे, बहुत बढ़िया। तो रामपुर तक ये पहला हॉस्पिटल है जो आंखों के पर्दे का कंप्लीट इलाज कर रहा है, ऑपरेशन से लेकर सब कुछ इलाज, ऑपरेशन, लेजर, इंजेक्शन सब कुछ मिलेगा। बहुत बढ़िया।